साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्नीजिंग यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं छींकने के ऊपर। छींकना हम सबको पता है, बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो ये छींकने की प्रोसेस है ये जो भगवान ने बनाई है ये एक बहुत ही एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसके माध्यम से हम कई प्रकार के अपनी बॉडी के ऊपर जो अटैक्स हैं उनको रोकते हैं। तो ये एक फर्स्ट डिफेंस माना गया है। जो बैक्टीरिया या बग्स जिनको बोलते हैं या विभिन्न प्रकार के जो अटैक्स आपके नाक के ऊपर या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होते हैं। आप सबको पता है कि आपके नाक के अंदर बहुत टाइनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो पूरी की पूरी जो लाइनिंग है उसको बनाते हैं। और वहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बैक्टीरिया या किसी प्रकार का वायरस या एलर्जन जब वहाँ पहुँचता है या इवन डर्ट पहुँचती है, पोलन पहुँचता है, स्मोक पहुँचती है, ये जितनी चीज़ें जब पहुँचती हैं तो आपके उन बालों के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो इरिटेट हो जाता है। जब वो इरिटेट होता है तो एक सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो आपके दिमाग में जाता है और दिमाग जो है एकदम रिएक्ट करता है और नाक का जो पूरा का पूरा नेजल सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि स्नीजिंग होती है। और ये स्नीजिंग जो है ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको कोई भी चीज़, जितनी संसार में चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एलर्जी कर रही हैं और यही नाक के साथ हिसाब है। आपके नाक के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी जाए, कोई भी एलर्जन जिसके अंदर, अब मैंने बात करी पोलन्स है, मान लो आपके फूल लगे हुए हैं घर के आसपास, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, या आपके जो कमरों के अंदर नीचे आपने कारपेट बिछाई होती है, कारपेट में कई तरह के माइट्स और कई तरह के बग्स होते हैं जो कि आपके नेजल सिस्टम में जाकर नेजल पैसेजेस के अंदर वो आपको स्नीजिंग को, एक प्रोसेस को चालू कर सकते हैं। तो ये एक भगवान ने इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि वहाँ से एक सिग्नल गया दिमाग को और दिमाग ने कहा कि शुरू हो जाओ, और वो आपकी स्नीजिंग शुरू हो गई। लेकिन इसमें कई प्रश्न और भी उठते हैं कि ये एक नेचुरल सिस्टम है, लेकिन जब भी आप स्नीज कर रहे होंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। वो भी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, वो भी इसके साथ नेचुरल रिफ्लेक्स है। इसका उस एक्टिवेशन से कोई ऐसा नहीं है कि कोई संबंध है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। और जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपको मान लो कोल्ड हुआ या कोई एलर्जीज हो गई, फ्लू हो गया या रनिंग नोज हो गई, तब भी आपका दिमाग जो है वो एक्टिवेट होता है कि इन फ्लूइड्स को, इन जो तरल पदार्थ हैं आपके नाक के अंदर जो आपको अटैक कर रहे हैं, उनको रिमूव करना है, उनको फटाफट हटाने का जो प्रोसेस है वो आपके स्नीजिंग के रूप में आती है। इसी प्रकार के डस्ट है, डस्ट में पोल्यूशन की डस्ट है, मान लो पोलन्स की हमने बात करी, मोल्ड की बात करी हमने, या ऑलमोस्ट कई लोगों को इवन आपकी परफ्यूम्स के ऊपर या फ्रेगरेंसेस जो हैं, या आपके घर के अंदर, किचन के अंदर जो छोंक लग रहा है, वो भी चीज़ें जो है एज ए इरिटेंट वहाँ जाकर इन्वेड कर सकते हैं और जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन जो है ट्रिगर हो जाता है। और जब ये रिएक्शन ट्रिगर होता है तो वो कई लोगों के अंदर नाक का बहना, कई लोगों को स्नीजिंग, केवल कफ, और ये सारी की सारी चीज़ें जो उससे हो सकती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइम्स उनको छींक हो रही है तो होती चली जाती है। कई लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं सुबह उठते ही स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो जब मल्टीपल टाइम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो छींक है वो
काम नहीं कर पा रही या उतनी जोड़ने से काम नहीं हो पा रहा कि वो आपके सारे एलर्जेंस या जो आपके सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको निकाल पा रही हो, या जो स्टिमुलेशन जो नाक के माध्यम से इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ख़त्म कर पा रही हो। इसका मतलब ये भी है कि आपकी ये स्नीजिंग की प्रोसेस बार बार कर रही है, बार बार ट्राई कर रहा है आपका दिमाग कि आप इन चीज़ों को बाहर निकाल सकें। तो टेक अवे मैसेज ये है कि वंस इन अ वाइल छींक इज नेचुरल, लेकिन अगर बार बार हो रही है और उसके साथ में दूसरे सिम्टम्स जो हैं तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से या ईएनटी के डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वो आपका एग्जामिनेशन करने के बाद, आपकी हिस्ट्री के बाद वो आइडेंटिफाई कर पाएगा या कई बार नहीं भी कर पाता कि आपको एलर्जी किस चीज़ की है। एक समय पर एलर्जी टेस्ट करने के कुछ इंजेक्शन भी चलते थे, अभी भी हैं, लेकिन उसका देखा गया कि बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाया और वो जो एक ट्रीटमेंट थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली वो नहीं चल पाई। लेकिन एक वैरायटी ऑफ एंटी एलर्जेंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आपका डॉक्टर ठीक समझेगा। उसके साथ साथ क्रोनिक एलर्जीज के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं मोंटेलुकास टाइप जैसे, जिनको कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। आपको उस डॉक्टर की सलाह पर ये देखना है कि ये एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्नीजिंग है या पैथोलॉजिकल बीमारी की स्नीजिंग है, या ये एक समय के हिसाब से कुछ दिनों के लिए ठीक होने वाली है। तो ये कितना लंबा इलाज चलेगा वो भी आपका डॉक्टर ही आपको गाइड करेगा और ये डिसाइड होगा। एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, जब भी आप स्नीज करते हैं तो आपको लाखों जो कण हैं आपके म्यूकस के वो आप स्प्रेड करते हैं। आपने कोविड के टाइम पे सुना भी होगा, देखा भी होगा, जब आप स्नीज कर रहे हो तो करीब 2-2 मीटर तक आपकी स्नीजिंग की वजह से वो पार्टिकल्स जा सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अगर वो इन्फेक्टिव हैं तो हमें अपनी हाइजीन को भी मेंटेन करना है। जब भी आपको छींक आए अपना टिश्यू या अपने रुमाल का यूज़ करें ताकि वो जो उसके बाहर छींटे हैं वो दूर ना जाएं, बाकी आपके साथ में पड़ोसी जो बैठा है उसको इन्फेक्शन ना हो। अगर आप ऑफिस में हैं तब भी आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक स्नीज को पॉजिटिव भी मान सकते हैं, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल है तो हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन पब्लिक तक पहुँचे ये हम सबका ध्येय होना चाहिए। इसको शेयर करें, लोगों को जानकारी बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।